जय शिवाजी, जय सरदार, जय मराठा कुर्मी क्षत्रिय समाज। हम बात करेंगे इस वीडियो में अखिल भारतीय क्षत्रिय लोहारी कुणबी कुर्मी समाज मध्य प्रदेश भोपाल के 19वां निःशुल्क अंतर्राष्ट्रीय युवा युवती सम्मेलन एवं हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राज्य मंत्री श्री लखन पटेल कुर्मी पटेल मड़ला खिरिया वाले, जो कि पथरिया दमोह जिला सागर संभाग पथरिया विधानसभा चौवन से विधायक पद पर रहकर समस्त कुर्मी क्षत्रिय समाज ने राज्य मंत्री पद तक पहुंचाया और पद आने पर सभी कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रमों में जाकर कुर्मी समाज का स्वागत अभिनंदन किया। सभी कुर्मी क्षत्रिय कुणबी समाज का स्वागत अभिनंदन किया और सभी समाज भाइयों का आभार व्यक्त किया। तो हमें ऐसे ही हमारे कुणबी कुर्मी मराठा आदि अनेकों से नामे जाने वाले कुर्मी क्षत्रिय समाज से आने वाले नेताओं से यही आशा है कि वे सभी भी हमारे कुर्मी क्षत्रिय राज्य मंत्री श्री लखन पटेल जी के ही माता की विचारों पर चले। आज के तो देखें पूरा वीडियो लोहारी हमारे समाज यूट्यूब चैनल रॉयल कुर्मी सूत मध्य प्रदेश का 19वीं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अधिवेशन के अवसर पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मंच पर विराजमान और ताकि सभी कुर्मी मेरे साथी विधायक और मेरे मित्र जय भाई चंद्रशेखर जी देशमुख जी, कुर्मी क्षत्रिय समाज आदरणीय विष्णु राणा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अनिल ठाकरे जी माननीय पूर्व न्यायाधीश हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय शैलेंद्र बागद्रे जी, आदरणीय RN बारस्कर जी, शैलेंद्र कुमारे जी जिला पंचायत के सदस्य हैं, गुलाबराव लिखितकर जी, डॉक्टर GR अड़लक जी, कृष्णा घाटगे जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी बुजुर्गवार मित्रों, साथियों, मातृशक्ति, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आप सबके बीच में आने का अवसर मिला, सच में प्रफुल्लित हूं और बहुत प्रसन्न हूं। मेरे पास रवि जी आए, मुझे लगता है 1 आध सप्ताह पूर्व। मैंने कहा अगर उस दिन रहा तो जरूर आऊंगा, और आज रात्रि में ही मैं आया। सुबह फिर से रवि जी पहुंचे तो मैंने कहा जरूर आपके बीच में आऊंगा, और बहुत अच्छा लग रहा है। अगर नहीं आता तो शायद गलती करता। आप सबसे मिलने का अवसर मिला, दर्शन लाभ का अवसर मिला। ये जो सम्मेलन है, ये युवक युवती परिचय सम्मेलन है, ये समाज के लिए दिशा तय करता है। और खासतौर से जो कुणबी और कुर्मी समाज है, हम सब एक जैसे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर VS निरंजन जी, और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय LP पटेल साहब, मैं उनको आपसे भी कहूंगा कि उनका ताली बजाकर उनका धन्यवाद और आभार करें। उन्होंने पूरे देश में घूमकर, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता इतनी मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत उनने की, और कहां कहां से लोगों को पता निकाल के, उनकी हिस्ट्री निकाल करके, और कुर्मी समाज में जो जोड़ने का काम किया है वो अभूतपूर्व अविस्मरणीय है। वो हमेशा याद किया जाएगा। बहुत सारे हम सब एक हैं
मेरे मित्र देशमुख जी, हम लोग साथ काम कर रहे हैं। जब मैंने वो सूची देखी तब मालूम चला कि ये भी कुनबी समाज से ही है और हमारी समाज से है। कई बार जो काम हम कर रहे हैं कई बार उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते। और मैंने एलपी पटेल साहब को, डॉक्टर निरंजन का इसलिए जिक्र किया कि उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरे राज्यों का दौरा किया और हर राज्य में जाकर के जहां पर भी कुर्मी समाज के लोग, इससे जुड़े हुए समाज के लोग मिले, उनको एकत्रित करने का काम और उनके साथ जोड़ करके चलने का काम जो किया है वो अभूतपूर्व, अविस्मरणीय है और उसका लाभ हम सबको मिलेगा और मिल रहा है। इस सम्मेलन से कम एक बात तो जाहिर होती है कि जो हमारे बहुत सारा परिवेश, हमारे ख्याल से समाज भी ग्रामीण समाज से आता है, ग्रामीण क्षेत्र से आता है। ज्यादातर खेतीहर लोग हैं, खेती का काम करते हैं और जो शादी ब्याह में जो हमारा खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और कई बार हमने देखा परिवार टूटते हुए, परिवार कर्ज में दब जाते। कई बार शान शौकत में हम इतनी बड़ी बड़ी शादियां कर देते, इतनी बड़ी बड़ी दिन तेरहवीं कर देते कि हमको सालों तक कर्जा चुकाने में समय लग जाता। और ऐसे कार्यक्रम होने से उनमें कमी आती है। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ परिचय सम्मेलन तक न रुकें, सामूहिक सम्मेलन भी करें, सामूहिक विवाह भी करें, जिससे कि लोगों के खर्चे कम हों। और ये काम हमारी समाज के लोगों ने, यहां पर उपस्थित नहीं है, हमारे एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता क्या कहूं उनको, हमारे सब मार्गदर्शक कहें, आदरणीय बैजनाथ पटेल जी, जिन्होंने आज से लगभग 30 साल पहले सामूहिक विवाह का कार्यक्रम शुरू किया था और जो अनवरत अभी चल रहा है। उसके बाद दूसरी समाज उन्होंने सबने शुरू किया और उसका परिणाम यह आया कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी वहां सम्मेलन में आकर के शादियां की, जिससे उनके खर्चे भी बचे। और ये खर्चा बचाने का काम होने से हमारे जो दूसरे काम हैं, खासतौर से मैं समझ सकता हूं कि आजकल ये बात कहना बहुत जायज नहीं है कि जब तक पढ़ाई नहीं कराएंगे जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सभी जगह लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन और उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं, हर जगह कहता हूं कि आपकी यूनिटी अगर रहे, एकत्रित रहें, तो कोई शक्ति नहीं कि आपको पीछे कर सकती है। मैंने देखा है, मैं भी गांव के परिवेश से आता हूं, आप जैसा ही किसान हूं, तो मैं जानता हूं कि राजनीतिक ताकत जब तक आपके पास नहीं है, जब तक आपकी बात सही जगह नहीं पहुंच सकती। आपको किसी के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि हमारे लोग इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के और राजनीतिक ताकत जरूर मजबूत करें। और जब आपके पास राजनीतिक ताकत होगी तो बाकी काम आपके पास आकर लोग करने का प्रयास करेंगे। आप सब बड़ी संख्या में एकत्रित हैं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए। सच में मैं भूल कर जाता अगर नहीं आता तो। आप सबसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई और अच्छा भी लगा। मुझे लगता है थोड़ी सी अगर हमारे एलपी पटेल साहब भी आ जाते तो आपको बहुत सारी बातें कहते, और वो यही भोपाल में रहते हैं, शायद कोई चूक हो गई होगी उनको बुलाने में, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, मैं फिर से एक बार उनको बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद, आभार करना चाहता हूं। पूरे देश को एकत्रित करने का काम अगर किया है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतों का काम किया था, उसके ठीक प्रकार उन्होंने समाज के लोगों को इकट्ठा करने का जो काम किया, वो बधाई के पात्र है। आप सबके लिए मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहें जिससे समाज का उत्थान हो, समाज आगे बढ़ने का काम करे। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन समिति का भी मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं, उन्होंने अपने बीच में बुलाया, बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और मैं समाज को बताना चाहता हूं कि हमारे रामलखन पटेल जी हमारे कुर्मी समाज से आते हैं और आपके पास पशुपालन और डेयरी उद्योग का काम है। हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अगर कोई भी समाज के युवाओं को, हमारे भाइयों